चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको रीड करिएगा। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने? 6.02 into 10 की पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन यूरिया का निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 into 10 की पावर 20 डिवाइड बाई अवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 की पावर 23। तो कैलकुलेशन से आपको दिख रहा होगा 10 की पावर -3 मोल्स आ जाएंगे। इतना तो आप समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, यानी मोलारिटी निकालनी है। ठीक है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 100 ml का मतलब क्या होगा? 0.1 यानी कि 10 की पावर -1 लीटर। ठीक है, तो ये 10 की पावर कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, तो मोलारिटी आ जाएगी 0.01 मोलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और बैंगलोर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, देखो इसको। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चों को बहुत परेशान करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको सोचने का तरीका आना चाहिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछा है कि आपका मैग्नीशियम फास्फेट के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फास्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखें कि इसका एक मोल आप लो, मैग्नीशियम फास्फेट का एक मोल लो, तो इसमें कितने ऑक्सीजन है बताओ? 8 है। यानी अगर 8 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं एक मोल्स, या मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मोल्स की बात कर रहा है, तो 8 ऑक्सीजन मोल्स होंगे 1 मोल में। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, और अगर एक मोल में बात करें तो 8 मोल होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, तो 0.25 की बात की है भाई। सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाइए, 1/8 इंटू 0.25। ठीक है भाई, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1/8, और यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में करेंगे 1/8 और 25/100। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? ऑप्शन देखो जरा। अच्छा, ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो क्या करेक्ट हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन 10⁻² है। चलो, तो डिवाइड कर दो 8 3 जा। ठीक है, और 3.125 ही आएगा, करके देख लीजिएगा। इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाएगा -2। तो फर्स्ट ऑप्शन ए फॉर अल्जीरिया। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप रीड करिए, आपकी स्क्रीन पे मैं दे देता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है 2002 का। बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव मास 1 kg। ठीक है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का मास 1 किलोग्राम होगा। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को आप किया करो। ठीक है, मान लो कि x मोल इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg होगा। ठीक है, लेट कर लो x मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा ये 1 kg होगा। ठीक है, तो x मोल का मतलब क्या होगा? x इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मास कितना माना है आपने? 1 kg। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, तो x इंटू Na का मास क्या हो जाएगा? Me लिख दो, या इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो, इक्वल टू 1 kg होगा। ठीक है, इक्वल टू आप लगा दो।
तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1 डिवाइड बाई Na इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पुट करना है तो आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Na की वैल्यू 6.022 या राउंड फिगर में 6 इंटू 10 की पावर माइनस 23, सॉरी प्लस 23 इंटू इसकी वैल्यू 9.19 लिख लो इंटू 10 की पावर माइनस 31, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 9 इंटू 6 या 6 इंटू 9 54 होगा और 10 की पावर हो जाएगी आपकी -7, ठीक है ना। और यहाँ पे 10 की पावर -8 होगी, सॉरी, यहाँ पे ऊपर जाएगा 10 की पावर 8, या इसको ऐसे लिखो 100 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 54। क्या ऑप्शंस कोई मैच कर पाओगे यहाँ पे? ऑप्शंस मैच कर पाओगे? यहाँ से आप मैच करो लास्ट ऑप्शन को 9.1 और ये 6, ठीक है, और 10 की पावर माइनस लास्ट आप पार्ट करेक्ट होगा, आप उसको मैनिपुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 10 की पावर कितना बनेगा यहाँ पे -31 है और ये, ठीक है, -8 + 8 हो जाएगा, करेक्ट। तो सी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, डी फॉर दरभंगा, दरभंगा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ एटम्स आर मैक्सिमम, ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा एक एक ऑप्शंस को यहाँ पे। जैसे पहला ऑप्शन है 24 ग्राम कार्बन, ठीक है, 24 ग्राम कार्बन का मतलब क्या होगा आपका 2 मोल होगा, डिवाइड बाय 12 करेंगे, ठीक है। तो 2 मोल कार्बन का मतलब क्या होगा 2 टाइम्स Na एटम्स हो जाएंगे। सेकंड 27 ग्राम एल्युमिनियम, इसका मतलब क्या होगा 27 डिवाइड बाय 27 करेंगे तो 1 मोल एल्युमिनियम होगा, मतलब Na एटम्स होंगे, ठीक है, एटम्स। 56 ग्राम आयरन, 56 ग्राम आयरन का मतलब क्या होगा 1 मोल होगा, 56 होता है इसका एटॉमिक वेट, मतलब Na एटम्स। और लास्ट 108, ठीक है, तो इसमें भी 1 ग्राम ही आ जाएगा, सॉरी 1 मोल आ जाएगा, क्योंकि 108 इसका एटॉमिक वेट होता है, तो Na एटम। तो आपका आंसर चमकता हुआ ही दिखना चाहिए ए फॉर अल्जीरिया। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपको कुछ आइसोटोप्स आयरन के दे रखे हैं, उनका परसेंटेज, ठीक है। ये वाला सवाल ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है। करना कुछ नहीं होता, बहुत ध्यान से समझिएगा। आयरन के 3 आइसोटोप दिए हैं, IIT JEE 2009 का सवाल है। एक है 54 वाला आयरन 54, दूसरा है 56 वाला आयरन 56 एंड तीसरा है 57, ठीक है। इनके परसेंटेज 5, 90 और 5, ये 5% है, ये 90% है, ये भी 5% है। एवरेज मास पूछा गया है या एटॉमिक मास पूछा गया है, तो सिंपल है, 5% है, कितना मास है 54 प्लस 90% है, मास कितना है 56 प्लस 5 इंटू 57 डिवाइड बाई टोटल 100, है ना। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। कर दे क्या, कर देते हैं। 0 5 5 जा 25 47, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45
और 45 और 5 49 और 5 7 जा 35 5 5 जा 25 और 3 कितना होगा 38 डिवाइड बाई 100 जोड़ो जरा 5 8 12 7 19 3 9 3 12 12 2 14 1 15 4 डिवाइड बाई 100 क्या सही है 45.9 तो आंसर ही नहीं आ रहा है क्या कोई गलती कर दी है भाई साहब यहाँ पे 5 आएगा ठीक है 55.90 जो भी है आंसर आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा बी फॉर बैंगलोर। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका तो ये क्वेश्चन में ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना आउट ऑफ 1 ग्राम डाई ऑक्सीजन 1 ग्राम ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ओजोन ठीक है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर ऑब्टेन्ड इन बड़ा बेसिक सवाल है मोल कॉन्सेप्ट का बट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो डाई ऑक्सीजन मतलब O2 ठीक है 1 ग्राम क्या है O2 है आपका और 1 ग्राम क्या है O एटम्स है और 1 ग्राम क्या है ओजोन है ठीक है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे देखो इधर 1 ग्राम है एक मोल्स में कन्वर्ट करो 1/32 होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट ये मोल हो जाएगा यहाँ पे 1/16 मोल होगा और यहाँ पे 1 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट 48 मोल होगा ठीक है एटम्स की बात करेंगे तो 1/32 इंटू Na हो जाएगा यहाँ पे 1/32 ये मॉलिक्यूल होंगे एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल होंगे ये तो एटॉमिक फॉर्म में तो एटम ही होगा और ये वाला 1/48 Na मॉलिक्यूल होंगे ठीक है अब इन्होंने एटम की बात करी है ठीक है तो एटम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मॉलिक्यूल में देखना पड़ेगा कितने एटम्स हैं देखो O2 तो यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा यहाँ पे इंटू तो एटम ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे 3 करना पड़ेगा तो 1/16 आएगा यहाँ पे 1/16 तीनों केस में 1/16 ही सॉरी 1/32 आएगा और यहाँ पे 1/16 आएगा तो कौन सा मैक्सिमम है क्या पूछा गया था देखो जरा सवाल में मैक्सिमम भाई साहब मैक्सिमम ये तो इक्वल ही आ गया यहाँ पे तो क्या करोगे ऑप्शन देखो 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन 1 ग्राम ऑफ ओजोन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आल वाला ऑप्शन होना चाहिए बट यहाँ पे क्या ही गलती कर दी गलती बड़ी हो गई है यहाँ पे तो 16 ही होगा जी 1/16 ठीक है डी फॉर दरभंगा ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं ठीक है चलो तो क्या कह रहा है 0.5 मोल ऑफ H2SO4 is mixed with 0.2 moles of CH whole twice maximum number of moles of CSO4 formed चलो देखो बच्चा यहाँ पे रिएक्शन H2SO4 कितना है 0.5 मोल ठीक है और CaOH whole twice कितना है 0.2 मोल इनके रिएक्शन से क्या बनेगा CSO4 प्लस 2H2O क्लियर क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CSO4 फॉर्म कितना मोल्स बनेगा देखो यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे ये 0.2 है ठीक है बैलेंस रिएक्शन है अगर पॉइंट लिमिटिंग की बात करें तो यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा 0.2 मोल कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे भी 0.2 मोल कंज्यूम हो जाएगा 0.2 मोल बन जाएगा तो भैया आंसर हो जाएगा 0.2 मोल ए फॉर
अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन देखो, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल। एटम्स के केस में ग्राम, मोल को हम लोग ग्राम एटम बोलते हैं, और मॉलिक्यूल के केस में जितने मोल मॉलिक्यूल है उसको ग्राम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में 1 ग्राम एटम बोला है, मतलब 1 मोल, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल है, तो यहाँ पे 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब ये N2 मॉलिक्यूल्स, तो N2 मॉलिक्यूल्स थोड़ा ना होगा, 1 मोल का मतलब Na एटम्स होंगे ऑफ नाइट्रोजन, N के एटम्स, ठीक है। सेकेंड में क्या क्या, 22.4, नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर एटम्स की बात करेंगे ना, तो Na/2 हो जाएंगे, सॉरी मॉलिक्यूल, ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल ऑफ, ये नाइट्रोजन मतलब N है, ये N2 है। अब ये मतलब क्या होगा, हाफ मोल होगा। हाफ मोल का मतलब क्या होगा, 11.2 लीटर एट एसटीपी। भाई 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4, तो हाफ मोल कितना करेगा, 11.2। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, सीफार। सीफार छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया। चलो भैया, लिमिटिंग रीजन का सवाल आ गया है। NH3 रिएक्शन दे दिया, बहुत अच्छी बात है। 4NH3 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 6.8 ग्राम आपका अमोनिया गिवन है, ये डिवाइड बाय 17 कर दो तो 0.4 मोल है ये, और ये इसका क्या पूछा गया है, मोल्स, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल लग रहा है ना, यूनिटरी मेथड आपको सिंपल दिख ही रहा है। 4 मोल अमोनिया होगा तो 5 मोल लगेगा, 0.4 मोल है तो 0.5 मोल लग जाएगा। माय डियर, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। लास्ट पार्ट, डी फॉर दरभंगा। एक और क्वेश्चन देखो जरा, द मास ऑफ 70%, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखो। मास ऑफ 70% प्योर H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। तो H2SO4 है, इसकी परसेंटेज प्योरिटी आपकी 70% ही है, ठीक है। यानी 100 ग्राम अगर सैंपल होगा तो उसमें 70 ग्राम ही आपका H2SO4 है। तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। रिएक्शन क्या होती है, H2SO4 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। तो अगर इसका 2 मोल लग रहा है तो इसका 1 मोल लगेगा, अगर इसका 1 मोल है तो इसका कितना लगेगा, 0.5 मोल, ठीक है। 0.5 मोल लगेगा। अब ये प्योर लगेगा, प्योर, ठीक है भाई। सैंपल में जो प्योर H2SO4 होगा तो इसमें काम करेगा न्यूट्रलाइज करने का। 0.5 मोल का मतलब क्या होगा,
1 मोल 98 ग्राम होता है, आपको पता है ना मॉलिक्यूलर वेट। तो 0.4 मतलब 40 मतलब 0.5 मतलब 49 ग्राम। ठीक है, अब देखो अगर 70 ग्राम आपका परसेंटेज, क्योंकि 70 है तो 100 में 70 प्रेजेंट है, ये है सैंपल और ये है H2SO4। आपको 49 ग्राम देखना है, देखो 100 डिवाइड बाय 70 इंटू 59 तो 70 आ जाएगा। अच्छा सवाल है, ठीक है। चलो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई थिंक आपको थोड़ा सा हल्के फुल्के में करा दिए। आप इन क्वेश्चंस को अपने से प्रैक्टिस करिएगा और कोई डाउट आए तो आप कमेंट में डालिए।